सैयद कासिम रसूद इलियास ने जो मुकदमा हम पे दायर करवाया, उसमें जो माननीय कोर्ट ने आज कहा है कि हमारे वरिष्ठ नेता तथा मैं हम पर अब आपराधिक मुकदमा चलेगा। साजिश की हमने और उस साजिश के लिए हम पर आपराधिक मुकदमा चलेगा। मेरा ये कहना है कि कोई साजिश नहीं थी, सब कुछ खुल्लम खुल्ला था। साजिश तो तब होगी जब मन में कुछ और हो, बाहर कुछ और हो। मेरे तो मन में वही था, वही मेरे वचन में था, वही मेरे कर्म में था। मेरे मन वचन कर्म एक थे, कोई कंस्पिरेसी नहीं थी। मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरे आत्मसम्मान के साथ मैंने राम मंदिर के आंदोलन में भागीदारी करी है। अब वकील कोर्ट में क्या जिरह करते हैं वो एक अलग विषय है, लेकिन मैं इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट हूं। मुझे राम मंदिर के आंदोलन में भागीदारी के लिए हमेशा गर्व रहा है। मैंने तिरंगे के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी थी। मेरे लिए राम मंदिर का निर्माण, भव्य मंदिर का निर्माण हो, उसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा वो मैं अवश्य करूंगी। इसलिए पहली बात तो मैं यही कहना चाहती हूं कि साजिश का सवाल ही नहीं है। यहाँ तो सब खुल्लम खुल्ला था। मन में, वचन में, कर्म में एक ही बात थी, साजिश करने की जरूरत ही नहीं थी कि भव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। और उसी की बदौलत आज भारतीय जनता पार्टी यहाँ बैठी हुई है। हम 2 से आज सरकार बनाने तक की जो पोजीशन में आए, उसमें राम मंदिर आंदोलन की बहुत बड़ी भूमिका रही। इसके अलावा जो ये बातें हैं कि 2 साल में हो, मैं तो कहती हूँ कभी भी हो, मुझे फांसी हो जाए, मुझे जेल हो जाए, अयोध्या के लिए, गंगा के लिए, तिरंगा के लिए मैं कोई भी सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। ना मैंने कभी खेद व्यक्त किया है, ना मैंने कभी माफी मांगी है। मैंने हर बात को बिल्कुल स्पष्ट कहा है। बाकी वकील हैं, कोर्ट में लड़ेंगे, हमारे जो वकील होंगे वो अपनी बात कहेंगे। मैंने अपनी बात स्पष्ट कर दी। अब आप लोग जो सवाल करना चाहें वो कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी कह रही है, उमा जी कांग्रेस पार्टी कह रही है आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। जब सिख मरे थे 10,000 तो सोनिया गांधी राजीव के घर में ही थी, तो क्या ये माना जाए कि वो साजिश में शामिल थी? जब भोला पांडे ने हवाई जहाज का अपहरण किया था इंदिरा गांधी के नाम पे, तो क्या माना जाए कि इंदिरा गांधी उस साजिश में शामिल थी? इसलिए मैं कांग्रेस की तो किसी बात का जवाब नहीं दूंगी, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जब तिरंगे के लिए मैंने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी थी तो अपराध प्रमाणित हो गया था। अभी तो साजिश के बारे में केस चलना है, अपराध अभी प्रमाणित नहीं हुआ है। बाकी मुझे तो आपको मालूम है कि मेरे लिए तो राम के लिए, गंगा के लिए, तिरंगे के लिए मैं इंद्र का भी आसन छोड़ सकती हूँ। मंत्री का पद तो बहुत छोटी चीज है। और मैं आज ही रात को अयोध्या जा रही हूँ। मैं सवेरे अयोध्या पहुंचूंगी और मैं रामलला को और हनुमान जी को इस बात का गर्व और संतोष व्यक्त करूंगी कि उन्होंने जीवन में मुझे इतना यश दिया, इतनी प्रतिष्ठा दी, इतना सम्मान दिया। इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करने जाऊंगी। मैं रामलला के भी दर्शन करूंगी, मैं हनुमानगढ़ी के भी दर्शन करूंगी और मैं अयोध्या में सरयू के किनारे कल रहूंगी। मैं इसके बारे में एक शब्द नहीं बोल सकती। आपने कांग्रेस का नाम लिया कि वो कह रहे हैं, बहन ने कांग्रेस का ही नाम लिया कि वो कह रहे हैं कि मुझे क्या इस्तीफा देना चाहिए, तो उसका मैंने उत्तर दिया कि 10,000 सिखों की हत्या करने के समय पर सोनिया गांधी राजीव के घर में ही मौजूद थी और राजीव उस हत्या को जायज ठहरा रही थी, उन हत्याओं को। इसलिए कांग्रेस को तो नैतिक अधिकार ही नहीं है, जिनने देश में इमरजेंसी लगाई, लाखों लोगों को मरवा दिया, लाखों मुसलमानों का बधियाकरण करवा दिया, इमरजेंसी लगा दी, देश में इतनी हत्याएं हुई उस समय पर। उस समय भी सोनिया गांधी इंदिरा गांधी के घर में ही थी। इसलिए फिर सोनिया गांधी पे, राहुल पे, प्रियंका पे, सब पे आपराधिक मुकदमे चलने चाहिए फिर तो। इसलिए मैं कांग्रेस का जवाब नहीं दूंगी। मैं ये कह रही हूँ, मेरे जैसा व्यक्ति कहाँ पद से चिपकने वाला व्यक्ति है। मेरे लिए तो आप लोग जो सम्मान देते हो वही मेरे लिए महत्वपूर्ण होता है।